बंधुओं राधे राधे। इस साल गंगा दशहरा 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा जी में प्रातःकाल स्नान करें। यदि आपके यहाँ गंगा जी नहीं हो तो कोई भी पवित्र नदी तालाब में स्नान करें, अथवा घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जी की पूजा कैसे करें तो आइए जान लेते हैं। तो उसके लिए आप एक चौकी ले लें, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा करके फूलों का आसन दें और उस पर शिव माता पार्वती की छाया प्रति रख स्थापित करें और फूलों का आसन देके जल से भरा लोटे का स्थापन करें। इसके बाद फूलों का स्थापन करके गणेश जी को स्थापित करें और दिया प्रज्वलित करें। दिया ही हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हम यहाँ पे दिए को सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे। बंधुओं, गंगा जी में स्नान करते समय ओम गंगाए नमः का जाप करते रहें। बंधुओं, इसके बाद हमने धूप दीप भी प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम एक बर्तन में शुद्ध जल लेंगे जिसमें हम गंगा जल मिला देंगे और ये हमारी गंगा जी तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो घर में किस तरीके से पूजा करें देखिए। पहले हमने गणेश जी को तिलक कर दिया है, फिर लोटे को तिलक किया है, शिव माता पार्वती को तिलक कर देंगे और हमने गंगा जी को भी तिलक कर दिया है। हम शिव जी के ऊपर जो निकली जटाएं हैं उनमें से गंगा जी निकल रही हैं, उनको भी हम तिलक कर देंगे। आप तिलक करने के लिए अष्टगंध, रोली, चावल और पीला चंदन से तिलक कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को आप पुष्प अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने शिव जी को सफ़ेद पुष्प, गणेश जी को पीला पुष्प और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित किया है और शिव जी को साथ ही हमने बेलपत्र, शमी पत्र भी अर्पित करे हैं। बंधुओं, वस्त्र स्वरूप आप कलेवा अर्पित कर दें, साथ ही गणेश जी को भी आप कलावा पहना दें, माता पार्वती को भी आप चुनरी हो तो चुनरी अथवा कलावा पहना दें। तो बंधुओं, यहाँ पर हमने फिर भोग के स्वरूप फल अर्पित किए हैं। तो पहले शिव जी को अर्पित करेंगे, फिर गणेश जी को अर्पित करेंगे, इसके बाद में माता पार्वती को अर्पित करेंगे और साथ ही में हमने गंगा जी को भी फल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद आप 10 दिए जो हमें दान में देने हैं, वही 10 दिए हमने यहाँ पे आटे के बना करके गंगा जी को अर्पित किए हैं। और जो भी आपके पास सामग्री हो, लौंग, इलायची, फल, फूल, मेवा, मिष्ठान, आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो सब 10 की मात्रा में होना चाहिए। तो आप वो सब 10 की संख्या में अर्पित करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर के गंगा दशहरा की कथा सुन लें और कुछ दक्षिणा हो तो दक्षिणा अर्पित कर दें, जिससे कि हमने जो भी पूजा में गलती की हो वो क्षमा हो जाती है या हमारी पूजा पूरी मानी जाती है। इसके बाद हम दूसरा दिया लेकर के या आपने जो दिया स्थापित किया है उसको लेकर के हम आरती कर लेंगे। तो श्री गणेश जी की आरती, शिव माता पार्वती की आरती, गंगा जी की आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना हो जो भी हो आप वो भगवान से बोल सकते हैं। माता गंगा से आप विनती कर सकते हैं कि आप जिस तरीके से आप भरी पूरी हो उसी तरीके से मेरे घर को भी धन धान से भरा पूरा रखें। पूजा करने के बाद गंगा जल को आप किसी कुएं, तालाब, सरोवर में डाल सकते हैं अथवा किसी गमले में डाल सकते हैं और दिए और फूल वगैरह को आप गाय को दे सकते हैं और फल फूल अपने घर में बांट सकते हैं।